जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आसिफ नवाज़। आज हम 8th क्लास मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स का। इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में रियल नंबर से रिलेटेड चीज़ों को हमने डिस्कस किया था, रियल नंबर की टाइप्स को डिस्कस किया था कि जिसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिस्कस किया था। अब इसी टॉपिक को अब हम आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम जिक्र करेंगे बेटा सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होंगे बेटा जिनको नंबर्स को, जब दो नंबर्स को आप डिवाइड करेंगे, दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करेंगे, वो पूरे डिवाइड हो जाएं, उनका आंसर रिमाइंडर जो है वो 0 बच जाए, तो बेटा ऐसे फ्रैक्शंस आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस क्या होते हैं बेटा? ऐसे फ्रैक्शन जिनके जब आप डिवाइड करते हैं तो जिसका रिमाइंडर 0 ना हो, ऐसे हमारे पास फ्रैक्शन कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे उसका आंसर। ठीक है, अब इनके ना कुछ रूल हैं कि आप बगैर डिवाइड किए बता सकते हैं कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल का होगा और कौन सा नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात कर लेते हैं। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल बेटा ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में, ठीक है, जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2 है, इसके डिनोमिनेटर में बेटा हमारे पास जैसे 4 आ जाता है। ठीक है, तो ये 2 डिवाइडेड बाई 4 ये नंबर को पूरा डिवाइड करता है। ठीक है, ऐसा फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगा बेटा? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, और जैसे अब हमारे पास एक और नंबर है 11 है, 11 डिवाइडेड बाई 5 है। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 या 2 और 5 जो है वो इसी के फैक्टर्स में आ रहे हो, मतलब 2 और 5 फैक्टर आ रहा हो, तो बेटा ऐसे हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, जैसे 20 है। ठीक है, 11 डिवाइडेड बाई 20, अब 20 के आप फैक्टर्स बनाएं तो बेटा इसके फैक्टर में हमारे पास 2 है। ठीक है, अगेन 2, फिर 5 पे डिवाइड करते हैं 5, तो 20 के जो फैक्टर है ना बेटा वो 2 और 5 पर मुश्तमिल है। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन ऐसे डिनोमिनेटर जिनके जो फैक्टर्स हैं बेटा 2 और 5 हों, 2 हो सिर्फ या 5 हों या 2 और 5 दोनों हों, तो ऐसे फ्रैक्शन हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, तो ये रूल है बेटा इसका पहला कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बगैर डिवाइड किए आप नंबर को देखें कि अगर उसके फैक्टर्स बेटा 2, 5 या 2 और 5 दोनों हों, तो बेटा हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बेटा हमारे पास ऐसे फ्रैक्शंस होंगे जिनको आप डिवाइड करते हैं, जिनको आप सोल्व करते हैं, तो वो पूरे डिवाइड नहीं होते, उनका आंसर जो है वो नॉन टर्मिनेट हो रहा होता है, मतलब पूरे डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास होंगे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिकरिंग नंबर्स होंगे, डेसिमल्स होंगे। रिकरिंग होता है बेटा कि वो नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट हो रहे हो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के बाद वो नंबर बेटा बार बार रिपीट हो रहे होंगे, तो वो नंबर हमारे पास क्या होंगे बेटा? रिकरिंग डेसिमल। जैसा कि एक नंबर है 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, आप इसको डिवाइड करें 1 को 3 के साथ, तो यहाँ पे बेटा हम 1 लिख लेते हैं डिवाइड के अंदर और 3 को आप बाहर लिखेंगे, तो आप इसको जो है वो डिवाइड कर लें। ठीक है, आप इसका टेबल पढ़ें, पहले पॉइंट लगाएंगे बेटा, क्योंकि 1 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट लगाएंगे तो ये 10 बन जाएगा। 3 3 आर 9। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, फिर 0 लग जाएगा, 3 3 आर 9, फिर आप डिवाइड करेंगे तो ये फिर से 10 आ जाएगा। तो इस तरह ये नंबर कॉन्टीन्यूसली जो है वो चलता ही जा रहा है। अब ये जो नंबर है ये रिपीट मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, रिकरिंग नंबर है। ठीक है, और ये नंबर पूरा डिवाइड भी नहीं हो रहा, इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर। ठीक है, अब बगैर डिवाइड किए आप कैसे बता सकते हैं कि ये जो नंबर है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग डेसिमल है? तो आपने बेटा इस रूल को याद रखना है कि ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में 3 या 3 के मल्टीपल हों, 7 या 7 के मल्टीपल हों, ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन हमारे पास, या आप ऐसे कह लें कि प्राइम नंबर आ जाए,
2 के अलावा, ठीक है, 2 और 5 के अलावा, जैसे 13 आ गया, जैसे 17 आ गया, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शन हमारे पास बेटा होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है, सॉरी। तो ऐसे फ्रैक्शन को बेटा हम जो है ना कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड रिकरिंग डेसिमल्स। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1B के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मौजूद हैं, एग्जांपल्स भी हैं, और रिव्यू एक्सरसाइजेज में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप डिवाइड करके बता सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल्स है, और कौन से नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है। तो इसके अंदर बेटा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर उसके अलावा नॉन रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। बेटा जैसे हमारे पास ये स्क्वायर रूट 2 है, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 1.4142135623 एंड सो ऑन। तो बेटा ज़रा देखें कि ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग नंबर भी है, क्योंकि इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है, सीक्वेंस में भी नहीं आ रहा कि एक सीक्वेंस बन जाए, और ये नंबर जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो चलता जा रहा है। तो ऐसा नंबर आपके पास होगा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर। आपको पता होगा कि बेटा जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं, ऐसे नंबर को बेटा हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। सेम इसी तरह √3 है, ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होगा। इसी तरह आपके पास पाई की जो वैल्यू है ये भी आपके पास बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। ई की जो वैल्यू है ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है। अब बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 1B में कई क्वेश्चंस ऐसे मौजूद हैं जिनको बेटा हमने डिवाइड करके बताना है कि जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसकी हम कुछ एग्जांपल जो है यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं पहले भी, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आपने बगैर डिवाइड किए बताना है कि कौन से नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन से नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1B में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको बेटा अब हम डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 1B, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा जिसमें हमने ये डिस्कस करना है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन, और आपने बताना है कि बेटा जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका पहला पार्ट है बेटा ए पार्ट, जो कि ये है 13/20। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको ये पहले भी डिस्कस किया है कि जब कभी आप फ्रैक्शन फॉर्म को देखेंगे बगैर डिवाइड किए, तो जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा ना, आपने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे 20 है, 20 के आप फैक्टर बनाएं, ठीक है। आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। अगेन बेटा आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ठीक है। अब इसको 5 पे डिवाइड करें, आपके पास 1 आ रहा है। तो जब हम 20 के फैक्टर देखते हैं ना, 20 के फैक्टर हमारे पास 2, 2 और 5 है, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर के जब आप फैक्टर बनाते हैं तो बेटा वो 2 और 5 में जो है ना उसके फैक्टर निकलते हैं, तो ऐसे फ्रैक्शन आपके पास बेटा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 20 आर, ठीक है, एज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 20 आर 2, ठीक है, 2 and 5, 2, 2 and 5, ठीक है। सो द फ्रैक्शन 13/20 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। तो यही बात हमने पहले भी डिस्कस की थी। टर्मिनेटिंग
डेसिमल, ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिसको बेटा हम सोल्व करते हैं, इसका सी पार्ट है। तो इसमें भी हमने बगैर डिवाइड किए बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन आपके पास जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका सी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट इज 37 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, 37 डिवाइडेड बाय 12। तो स्टूडेंट्स आप 12 के फैक्टर बनाएं सबसे पहले। तो जब हम 12 के फैक्टर बनाते हैं तो आपके पास बेटा ये नंबर बनता है, 2 पे डिवाइड करेंगे 6 आएगा, अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर हम 3 पे डिवाइड करेंगे आपके पास ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास जो फ्रैक्शन इसका फैक्टर्स जो बने हैं वो 2, 2 और 3 बनते हैं। अब इसके अंदर आपके पास बेटा 3 आ रहा है, तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें 3 आ रहा हो, 7 आ रहा हो या 13 आ रहा हो या 11 आ रहा हो, तो ऐसे फ्रैक्शन बेटा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब जब हम इस नंबर को देखते हैं 37 डिवाइडेड बाई 12 जो है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो बेटा अब इसके बारे में हम लिखेंगे एज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 12 आर, एज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 12 आर, ठीक है, एज अ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर 2, 2 and 3, ठीक है। सो (37 divided by 12 is non-terminating decimal, is non-terminating decimal, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे कई क्वेश्चंस यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी आप इस तरीके से प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह बेटा हमारे पास कई ऐसे क्वेश्चंस मौजूद हैं जिनको हमने बताना होता है कि कौन सा नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और कौन सा नंबर रिकरिंग है और कौन सा नंबर नॉन रिकरिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग डेसिमल है, जिसको बेटा हमने दोबारा से फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो इस क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। पेज नंबर 8 पर हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि ये है। इस क्वेश्चन का ज़रा तरीका देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 कि बेटा हमारे पास एक फ्रैक्शन है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग फ्रैक्शन है, डेसिमल है, ठीक है बेटा। तो इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। इस नंबर को जो के आंसर है और इस नंबर को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में जो है वो चेंज करना है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लेट कर लेते हैं कि ये जो नंबर है किसी नंबर x के बराबर है कि 0.5, ओके। ये नंबर के ऊपर आप छोटी सी एक लाइन लगे हुए देख रहे होंगे बेटा। ये जो लाइन है इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, जिसको हम रिकरिंग डेसिमल कहेंगे, ठीक है। x इक्वल टू 0.5 और ये जो नंबर 5 है बेटा ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया हमने इसको, ठीक है। अब आपने ये देखना स्टूडेंट्स, एक चीज़ को जहन में रखना है कि अगर आपके पास पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा हो, जैसे सिर्फ 5 रिपीट हो रहा है बार बार, तो आपने इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपके पास पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 डेसिमल बार बार रिपीट हो रहे हों, तो आपने इक्वेशन नंबर 1 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डेसिमल बार बार रिपीट हो रहे हों तो उसको आपने बेटा 1000 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है,
तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10 के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 10x। ओके, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा एक नंबर यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो ये बनेगा 5.555 और ये डॉट डॉट। तो बेटा इसको हम नंबर का नाम दे देते हैं, इक्वेशन का नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है बेटा 10x इक्वल टू 5.555 डॉट, इसी तरह हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो आपके पास है बेटा x और वो है 0.555 एंड डॉट। ठीक है, अब आप इन दोनों को बेटा सब्ट्रैक्ट कर लें। तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 से एक x निकाल देंगे तो बेटा ये हमारे पास रह जाएगा 9x, और जब हम इनको माइनस करते हैं बेटा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 रह जाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ से x की वैल्यू को निकालना है, तो ये जो 9 है ये वहाँ दूसरी तरफ जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा x इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो बेटा ये x जो है ये हमारे पास जो हमने किसके सपोज किया था कि 0.5 और इसके ऊपर बार जो थी ये था हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 9। तो ये बेटा हमारे पास जो नंबर है ये फ्रैक्शन फॉर्म में दोबारा से चेंज हो गया और इसको हमने लिखा 5 डिवाइडेड बाय 9। तो रिव्यू में भी हमारे पास इस तरह के कई क्वेश्चन मौजूद है और एक्सरसाइज में भी हमारे पास कई क्वेश्चन इस तरह के मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज 1B की भी प्रैक्टिस इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर से हम मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।